Hello everyone, welcome to today's lecture. Today's lecture is about Band-Aid series. Yes, the series which we have started, जिसमें हम वो चीज़ें कवर करेंगे जिससे आपके 8 bands तक आ सकें. Right now students ask us, why not 9 bands? Because 9 bands बहुत मुश्किल से आते हैं, but 8 is something which is achievable. I'm not saying 9 is not achievable, but अगर आप 8 की ही ग्रामर को समझ लें, because 9 के लिए तो बहुत ज़्यादा हाई फाई ग्रामर चाहिए, but 8 के लिए मिड लेवल ग्रामर चाहिए होती है, which we try कि हम वो नॉलेज आप तक ट्रांसफ़र कर सकें, so that you can also score 8 bands. Imagine करिए आपके 8 bands आ रहे हैं राइटिंग में, IELTS में या स्पीकिंग में या पीटी में. यू आर गेटिंग 79 प्लस. जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पीटी की ऑनलाइन कोचिंग ली हुई है उनको पता है कि हम पीटी डिफरेंट वे से अप्रोच करते हैं, बट स्टिल यू नीड ग्रामर फॉर क्रैकिंग पीटी रीडिंग. यस, पीटी की रीडिंग को क्रैक करने के लिए यू नीड ग्रामर. और अगर इमेजिन करिए सेल्फ पिप में आपके CLB 10 to 12 की रेंज वाले स्कोर्स आ रहे हैं, आपका CRS स्कोर कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा अगर आपके CLB 10 to 12 आ रहे हैं राइटिंग में, 10 to 12 आ रहे हैं स्पीकिंग में. सो दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो हमारी कोचिंग लेते हैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, या जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप जैसे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उन सबके पब्लिक डिमांड पे वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज विच इज स्प्लिट इन्फिनिटिव्स. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो ये वर्ड्स ही नहीं सुने होंगे. स्प्लिट इन्फिनिटिव्स है क्या, इन्फिनिटिव्स है क्या? दिस इज द रीजन we are going to tell you, because concepts बहुत सिंपल होते हैं अगर आपको एक बार समझ आ जाए, बट उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पर जो concepts हैं वो बहुत सिंपल होते हैं. Before getting started with the topic, एक basic introduction. Instructors of Marvel team, Marvel IELTS, Marvel PTE. She is Vanita Handa ma'am. She heads the Marvel IELTS, and my name is Bharat Bridge, and I handle Marvel PTE. We are your 999 bands trainer. हमारे 999 each आए हुए हैं in all the 4 sections, and this is my scorecard of PT. जिन स्टूडेंट्स को PT की स्कोरिंग नहीं पता है, for them PT gives marks from 10 to 90, और अगर आपने 85 या 85 प्लस स्कोर कर लेते हो, it gives you 9 bands. I have scored 90 each, means 100% marks. 100% marks in all the 10 modules. Yes, PT आपको 10 modules में स्कोरिंग देता है. लिसनिंग में 90, रीडिंग में 90, स्पीकिंग में 90, राइटिंग में 90. इसके अलावा भी there are skills like I have scored 90 in grammar also, fluency also, pronunciation also, spellings, vocab, written discourse, सब में I have scored 90. So my overall score is 90 out of 90. Over here also it's 90 out of 90 for all the individual 10 scores. So I believe अगर मैं आपको एक concept समझा रहा हूँ, you should pay attention to that. And grammar is very important. Grammar is very important part of IELTS. आपकी writing में 25% scores होते हैं IELTS के grammar के लिए. Speaking में भी grammar बहुत important है. Then coming to PT, those students who have taken our coaching online, and we have students across the world for IELTS, PT, CELPIP, and they know that PT में especially हमने PT बहुत simple की है. To score 8 plus or 79 points in PT is relatively easy with our strategies, with Marvel PT strategies. You can easily score 8 bands in PT, PR के लिए, and there is no harm अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए भी कर रहे हो. योर टारगेट इज 6 बैंड्स और 7 बैंड्स. जो ये कंसेप्ट्स हैं ग्रामर के, दे आर गोइंग टू गेट यू मोर मार्क्स, और ज़्यादा मार्क्स किसको पसंद नहीं है. एंड ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ-पिप ऑल्सो. ग्रामर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ-पिप फॉर राइटिंग approximately 18%, and for speaking also, which is approximately 18%. So grammar plays an important role in your self-pip also. So what was today's topic? Today's topic was about split infinitives. Before knowing what is split infinitive, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि infinitive क्या होता है, infinitives क्या होते हैं. And infinitive is the word to with the verb. Means जब आप किसी verb के साथ, verb क्या होते हैं? Actions. हिंदी में उसको हम क्या कहते थे? क्रिया. हम किसी actions और state of being, action के साथ हम state of being. And this is a basic grammar course जो स्टूडेंट्स
जिसने हमारी ऑनलाइन कोचिंग इनरोल की हुई है फॉर IELTS, फॉर PT, फॉर सेल्फपिप, दे गेट एवरीथिंग बंडल्ड। उनको ग्रामर कोर्स प्रोवाइड होता है, और जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन फिजिकल कोचिंग भी लेते हैं इंस्टीट्यूट में, उनको भी हम ये ग्रामर कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, बिकॉज ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड उस पूरे कोर्स में वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स लाइक दिस, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो जब भी आप किसी वर्ब के साथ टू लगा देते हो, दैट वर्ब बिकम्स इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, टू ईट, so it's an example of infinitive. Another one is to sleep, and the next one is to learn. So जब भी आप इसमें verb कौन सी है, यहाँ पे eat है verb, यहाँ पे कौन सी है sleep, यहाँ पे कौन सी है verb learn, so इन सब के साथ जब आप to लगा देते हो तो वो infinitives बन जाते हैं। And what are split infinitives now? हम बहुत बार टू और वर्ब के बीच में कोई और वर्ड, जनरली एन एडवर्ब ऐड कर देते हैं। नाउ व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब्स द वर्ब्स, और यू कैन से व्हिच मॉडिफाइज द वर्ब्स, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रामर कोर्स। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देयर इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ एडवर्ब्स फॉर दिस टॉपिक। सो अब टू ईट, अब आप यहाँ पे लगा देते हो क्विकली बीच में, एंड वी से लाइक दिस दैट आई लव टू क्विकली ईट। क्या ये सेंस बनती है? बहुत बार नहीं बनती, पर हम जनरली टू क्विकली ईट ऐड करते हैं। और टू क्विकली स्लीप, क्या ये दोनों चीजें सही हैं? आइल्स में, पीटी में, सेल्फपिप में वी आर गोइंग टू सी दैट कि क्या आपको इन्फिनिटिव स्प्लिट करने होते हैं। तो जब आपने टू में कुछ यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया और यहाँ पे वर्ब है, तो यू आर स्प्लिटिंग द इन्फिनिटिव। सो दिस इज स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। देन आइल्स, पीटी या सेल्फपिप, कोई भी लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम हो, व्हाट दे आर टेस्टिंग इज दे आर टेस्टिंग योर एकेडमिक इंग्लिश। वो सब आपकी एकेडमिक इंग्लिश ही टेस्ट करते हैं, चाहे आप जनरल आइल्स दे रहे हो, सेल्फपिप दे रहे हो, सेल्फपिप जी दे रहे हो, या पीटी। पीटी के तो नेम में ही एकेडमिक है, पीटी एकेडमिक, जो कंप्लीट नेम है टेस्ट का दैट इज पीटी एकेडमिक। तो आपकी हमेशा एकेडमिक इंग्लिश टेस्ट हो रही होती है, और क्या एकेडमिक इंग्लिश में आप इन्फिनिटिव्स को स्प्लिट कर सकते हो? द आंसर इज नो। रिमेंबर, जो आपके 8 बैंड्स के ग्रामर के लिए आपको होल्ड चाहिए होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। सो द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्प्लिट द इन्फिनिटिव्स, आपको कभी भी ग्रामर में 6 और मैक्सिमम 7 बैंड्स ही मिल सकते हैं, बिकॉज यू do not know the important concept of English grammar, academic English grammar, which is you should never split the infinitives. Now let's see some examples जिससे आपको वो समझ आए कि आपको split नहीं करना है। You never have to split the two infinitive. एक common example हम कैसे बोलते हैं? She tried to quickly finish the book before she had to leave. अब आपने यहाँ पे एडवर्ब क्विकली को ऐड कर दिया टू और वर्ब के बीच में, सो यू हैव स्प्लिटेड द इन्फिनिटिव। बट इज दिस द राइट मेथड? द आंसर इज नो, दिस इज द रॉन्ग मेथड। आपको कैसे लिखना है? शी ट्राइड टू फिनिश द बुक क्विकली। अब आपने यहाँ पे इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं किया है, एंड इज दिस द करेक्ट मेथड? यस, दिस इज द करेक्ट मेथड। दिस इज द सीक्रेट टू गेट 7 bands, 8 bands in grammar for your CELPIP, for your IELTS. For PT, it's an important concept too. Another example of the same. She agreed to quickly and quietly leave the room. यहाँ पे भी आपने एक से ज़्यादा adverb या number of words add कर दिए हैं to और verb के बीच में. So you have split the infinitive. This is a wrong method. What is the right way? She agreed to leave. यहाँ पे ये दोनों सेम रहते हैं, the room quickly and quietly. So I hope you are now understanding that split infinitives क्या होते हैं और आपको कभी भी split infinitives नहीं करने हैं. Another example. We should try to whenever possible avoid splitting infinitives. अब यहाँ पे मैंने यही एग्जाम्पल लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रॉन्ग मेथड, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर एकेडमिक इंग्लिश. एकेडमिक इंग्लिश के लिए क्या करेक्ट मेथड होगा? इट शुड बी वी शुड ट्राई टू अवॉइड. टू आ रहा है, साथ में वर्ब आ रही है, उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो लास्ट में आ रही है. सो इट शुड बी वी शुड ट्राई टू अवॉइड स्प्लिटिंग इन्फिनिटिव्स व्हेनेवर पॉसिबल.
So this is the correct method. A quick revision, because we at Marvel Education, Marvel IELTS, Marvel Self-Pip and Marvel PTE believe that सिर्फ concepts को समझाना ज़रूरी नहीं होता है, आपको implementation भी करवानी होती है. That's why we have devised our systems accordingly कि आप साथ के साथ अपनी जो concept को सीख रहे हो उसको implement कर सको, उसको practice कर सको, तभी marks आते हैं. And the same is applicable for IELTS, the same is applicable for PT, the same is applicable for Self-Pip also. So PT हो, Self-Pip हो या IELTS हो, you have to make sure that you are doing intelligent practice with आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इट with artificial intelligence, because this is how you can correct yourself. We have artificial intelligent power softwares for PT, for Self-Pip, for IELTS. So now let's see. अब आपको ये बताना है कि ये क्या सही लिखा हुआ है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो which would be the correct form. क्या यहाँ पे infinitive split हो रहे हैं. The first one is John eats too many toffees to allow him in the kitchen. और आप कमेंट बॉक्स में इनके करेक्ट आंसर्स लिख सकते हो. John used to secretly eat toffees instead of फ्रूट्स. क्या ये सही है? एकेडमिक इंग्लिश के वे से नहीं है, तो इसका सही मेथड क्या होगा? थर्ड वन इज जॉन नीडेड टू क्विकली कवर द फ्लेम्स इन द पैन. क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है. अगर सही है तो जस्ट राइट यस. सी के लिए नहीं है तो सी का करेक्ट आंसर लिखिए, बिकॉज इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर नॉलेज. आप नॉलेज को इंप्लीमेंट कर रहे हो एंड नॉलेज इज द पावर. ये चीज को प्लीज समझिएगा कि आप सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेते हो. आपने हमारी वीडियो पे कंसेप्ट समझ लिया बट उसको अप्लाई नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया. यू विल फॉरगेट दैट कंसेप्ट. बट अगर आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई किया है तो यू विल नेवर फॉरगेट इट. द लास्ट वन इज जॉन नीडेड टू कवर द पैन टू एक्सटिंग्विश द फायर क्विकली. अब आपको इन चारों में बताने हैं कौन से सही हैं. जो ए सही है यू कैन से ए एज करेक्ट, नहीं तो उसका करेक्ट वर्जन कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड वी विल reply every commenter. And always remember that this is a trophy जो आपको win करनी है. What is this trophy? Getting your 7+ bands, getting your 8 bands, 6 bands, जो भी आपका टारगेट स्कोर है, चाहे वो IELTS में है, चाहे वो PT में है, चाहे वो Self-Pip के थ्रू है. And if you are not following or modifying the strategies, you will not be able to get it. Always remember that चाहे वो PT है, चाहे वो Self-Pip है, चाहे वो IELTS है, they do not simply test your English. आप वो ये भी टेस्ट करते हैं कि आपको एग्जाम कितनी अच्छी तरह से आता है, आप कौन सी strategies से सॉल्व करते हो. And if you are following it, all the strategies, all the tips which we give, all the tricks which we give, you will also win this trophy, which is the target bands. And practice is the key. Our software for IELTS, Self-Pip and PT are powered by artificial intelligence. They help you to improve. हर बार आपके answers artificial intelligence validate करती है, especially for writing and speaking, so that you can score better. And this is our support number, WhatsApp number 8699121121. You can message us for any questions or doubts, and do not forget to subscribe our channel so that जैसे ही हम ऐसी informative videos upload करते हैं उसकी notification आपको आ जाए and you will be able to achieve your target score. Always remember that चाहे आप Self-Pip, PT या IELTS की preparation नहीं भी कर रहे, but to know the correct use of English is very important in everyday life. So you have to make sure that you are using the English correctly. I hope today's lecture was helpful and informative. We give wings to your dreams.